ये 5 चीज़ें आज से ही खाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपको एक निरोगी जीवन मिलेगा, साथ ही साथ आपका लाखों का खर्चा भी बचेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द या बढ़ते हुए यूरिक एसिड की वजह से परेशान हैं या फिर शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, खून की खराबी से परेशान हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर है, हड्डियां कमज़ोर होने के साथ साथ शरीर में कमज़ोरी महसूस होती रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, तो ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपके साथ ऐसी 5 चीजों के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको बेहद लाभ मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, निरोगी रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी निरोगी रह सकते हैं, हम सब निरोगी रह सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे से बदलाव करने की। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़े बड़े बदलाव एक साथ किए जाएं, लेकिन छोटे छोटे कदमों से भी कई बार यात्रा पूरी करी जा सकती है। तो ऐसे ही 5 कदम आपको उठाने हैं, 5 चीज़ों को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, जो कि आपको बहुत लाभ देंगी। पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है गोखरू। छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू 2 तरीके के मार्केट में आपको मिलते हैं। किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे या आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाएंगे। तो आपने लेना है छोटा गोखरू। छोटा गोखरू का काढ़ा आपको महीने में कम से कम 3 दिन के लिए लगातार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा गोखरू क्या करता है, ये किडनी के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें निकाल करके बाहर करता है। इसके अलावा यूरिन से रिलेटेड आपकी सारी समस्याओं को दूर करके किडनी की सफाई करने में मदद करता है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी किडनी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, या यूं कहा जाए अपने शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको साफ करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए करना है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, आपने 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गोखरू को लेना है। 1 गिलास पानी में इसको भिगो कर रखें कम से कम 12 घंटे के लिए। उसके बाद सुबह के समय इसे जो है थोड़ा सा उबाल लें। उबलते उबलते जब ये 1 गिलास पानी लगभग 30 या 40 ml रह जाए तो छान करके आपने इस पानी का सेवन करना है सुबह खाली पेट, और लगातार 3 दिन तक उसी समय पर करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे आपके शरीर को काफी लाभ मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो बिल्कुल फ्री की है और आपको सड़क के किनारे आसानी से खड़े हुए मिल जाएगी। हम बात कर रही हैं नीम के बारे में। देखिए, नीम एक प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई ऐसी, आप कह सकते हैं, औषधि है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। आप इसे बिना कोई पैसे खर्च किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में मिल जाता है, सड़क के किनारे खड़ा रहता है और ये अद्भुत होता है। अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो भी आपको लाभ देता है, पित्त बढ़ा हुआ है तो भी लाभ देता है, और अगर कफ बढ़ा हुआ है तब भी लाभ देता है। और इस समय पर जब मोल का सीजन होता है, यानी कि इस पर फूल आता है, इस समय पर इसकी ताजी कोपर और मोल का अगर काढ़ा बनाकर ले लिया जाए, या इसकी चाय बनाकर ली जाए, या इसका अर्क निकाल कर लिया जाए, इन सभी तरीके से ये आपके शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें निकाल कर बाहर कर देता है। ये आपके रक्त को साफ करता है, आंतों में जो कीड़े होते हैं उनको साफ करता है। इसके अलावा किडनी और लीवर को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है और आपके शरीर पर जितनी भी किसी तरह के दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम है उनको भी दूर करता है। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ब्लड साफ होता है, तो आपके चेहरे पर वैसे भी निखार आता ही। लेकिन जो स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जैसे दांत खाज खुजली की दिक्कत, ऐसे में इसका पेस्ट बना करके लगाने से भी आपको लाभ मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल करना तो बेहद आसान है। अगर आप इसकी चाय बनाकर ले रही हैं तो 20 ml की मात्रा में, रस ले रही हैं तो 10 ml की मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर इसके मोल को आप 2 मुट्ठी ले लीजिए, 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद इसको बॉईल कर लीजिए। थोड़ा सा बॉईल करने के बाद छान कर जब ये आधा रह जाता है तो इसे पी लीजिएगा। चाहे तो इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री या शक्कर, देसी खांड जिसे कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर से मेरा मतलब चीनी से नहीं है, देसी खांड से मेरा मतलब है। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ इसमें इंक्लूड करके इसके फायदे ले सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि कितने समय के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे 1 हफ्ते तक भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ है पत्थर चट्टा। इसका एक पेड़ होता है जिसे आप बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं। इसके पत्तों की चटनी बना करके लेने से या काढ़ा बना करके लेने से आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में, लीवर को डिटॉक्स करने में, या फिर यूँ कहा जाए आपके पूरे स्टमक को डिटॉक्स करने में बहुत मदद मिलती है। इसको महीने में 2 दिन के लिए कभी भी इसकी चाय बना करके आप ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसका पौधा किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा, या सूखी औषधि आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है गिलोय, जिसे जो है बहुत आसानी से आप इस्तेमाल
कर सकते हैं, इसे गमले में उगाना बेहद आसान है। गिलोय को बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ गमले में जब आप उगाते हैं तो इसके आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके तने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर गिलोय को आप महीने में मात्र 3 या 4 दिन के लिए ले लें, इसका काढ़ा बना करके या इसका ताज़ा रस निकाल करके, तो यकीन मानिए ये आपके शरीर को साफ करने के लिए एक अद्भुत औषधि है। हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो आयुर्वेद के आप कह सकते हैं ज्ञाता हैं या आप कह सकते हैं जन्मदाता हैं, भगवान धन्वंतरी, उनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो गिलोय आपको उनके हाथ में दिखाई देगी। गिलोय आपकी कई सारी समस्याओं को दूर करती है, इसीलिए इसे अमृत तुल्य कहा गया है हमारे आयुर्वेद के अंदर। तो आप इसके लाभ ले सकते हैं, लेकिन एक बार का ध्यान रखना है, कई बार कॉन्स्टिपेशन करती है, तो इसलिए कम समय के लिए लीजिएगा और कम अमाउंट में लीजिएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जब आप गिलोय ले रही हो तो उस समय पर गाय के घी का सेवन जरूर करें, ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है और इसके पूरे लाभ आपको मिलते हैं। 5वें नंबर पर जो चीज आती है वो तो आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं त्रिफला के बारे में। अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ महीने में 15 दिन के लिए त्रिफला को ऐड कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये आपके शरीर में ना तो मल्टीविटामिन्स की कमी होने देगा और ना ही शरीर में कहीं पर भी टॉक्सिन्स या गंदगी इकट्ठा होने देगा। इसे लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है शरीर को विरेचन करने के लिए, यानी कि सफाई करने के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप इसे रात्रि के समय में लेंगे, या तो गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच या फिर गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच आपने लेना है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई है, आप कमजोरी फील कर रहे हैं, चाहे खून की कमी हो, हड्डियां कमजोर हो या कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आप इसे गुड़ के साथ सुबह में या फिर शहद के साथ सुबह में 1 चम्मच लेंगे। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला, या फिर आप जो है थोड़ा जितना आपको पसंद है उतना गुड़ और 1 चम्मच त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला बनाने का सही तरीका भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कितने भाग आंवला लेना है और कितने भाग आपको बहेड़ा लेना है, कितने भाग आपको हरड़ लेनी है। सबसे ज़्यादा इसमें आंवला लिया जाता है, दूसरे नंबर पर बहेड़ा आता है, तीसरे नंबर पर हरड़ आती है। यानी कि ये जो हमेशा रहता है 1:2:3 के अनुपात में रहता है। इस तरीके से बना हुआ जो आपका त्रिफला होता है ये आपके शरीर के लिए अद्भुत लाभदायक होता है। त्रिफला आपको बना बनाया भी मार्केट में मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं या घर पर बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं और इन 5 चीज़ों के लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का लाभ लेने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सारी चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, एक-एक करके करना है। और दूसरा, कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।